स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे क्लास 7th की इंग्लिश। हमारी एक्सरसाइज चल रही थी सेकेंड लेसन की। सेकेंड लेसन की एक्सरसाइज का हमारा 4th तक हमने बता दिया था। 5th देखो, 5th में क्या बोल रहा है देखेंगे। आफ्टर द लेसन वॉज ओवर द म्यूजिक टीचर आस्क्ड। क्या कह रहे हैं कि आफ्टर द लेसन, लेसन के अंत में जो संदीप के अध्यापक है वो लली से क्या पूछ रहे हैं। सी हैड सीन हिज चप्पल। वो उससे पूछते हैं क्या तुमने मेरी कोई चप्पल को देखा है। तो हमारे कंप्लीट द सेंटेंस खत्म हुए। अब हमारा है सेकंड, फिल इन दी ब्लैंक्स इन दी फॉलोइंग पैराग्राफ। आपको यहाँ पे फिल अप करना है। आपको कुछ क्लू भी दिए गए हैं ब्रैकेट में, आपको उसकी मदद से इसमें सुइटेबल क्या करना है, फिल करना है जो इसमें सही बैठे। टुडे इज संडे, आज क्या है, रविवार है। आई एम वेडनेसडे वेदर आई शुड स्टे एट होम और गो आउट। क्या कह रहे हैं कि मैं सिर्फ क्या वो बोल रहा है कि मैं आज घर पर हूँ और बाहर नहीं जाऊँगा, घर पर ही रुकूँगा। आई डैश आउट बट आई इफ़ आई गो आउट, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, गो, यानी कि वो बाहर जाना चाहता है। आई डैश द लवली संडे लंच एट होम। अब वो क्या कह रहा है, मैं अपने घर पर जो लंच है संडे को मैं मिस कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा वो उसको मिस कर रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, मिस्ड द लवली संडे। फिर आई फॉर लंच, आई स्टे का क्या हो जाए, आई स्टेइंग फॉर लंच। वह क्या करना चाहता है, लंच के लिए रुकना चाहता है। आई डैश द संडे फ्रॉम फिल्म शोइंग एट अर्चना थिएटर। और वो उसको भी मिस कर रहा है जब वो संडे को क्या करता है, थिएटर में मूवी को देखता है। तो मिस्ड। आई थिंक आई विल गो आउट एंड सी द फिल्म। अब वो सोच रहा है कि आई थिंक मुझे बाहर जाना चाहिए और कोई फिल्म देना चाहिए। ओनली टू अवॉइड गेटिंग टू फैट, और वो सब कुछ इग्नोर करके वो सोच रहा है कि मुझे शायद फिल्म देखने के लिए जाना चाहिए। अब मेरे फिलिंग दी ब्लैंक्स कंप्लीट हो गए। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है थर्ड, कंप्लीट ईच सेंटेंस बिलो बाय एप्रोप्रिएटली यूजिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है। कोई भी आपको 3 यहाँ पे एप्रोप्रिएट दिए हैं, आपको इनमें से फिल करना है। तो डू नॉट गो टू द थिएटर, तो इफ़ यू डू नॉट वांट टू, ठीक है। सेकेंड, ही विल पोस्ट योर लेटर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इफ़ यू वांट टू नहीं आएगा, इफ़ यू वांट हिम टू, ठीक है। इफ़ यू वांट हिम टू प्लीज़ यूज़ माई पेन, कृपया मुझे पेन यूज़ करने। तो इफ़ यू वांट टू, यानी कि वो नहीं चाहता कि वो उसका पेन यूज करे। ही विल लैंड यू हिज अम्ब्रेला इफ़ यू वांट हिम टू। फिफ्थ, माई नाइबर रमेश विल टेक यू टू द डॉक्टर, यानी कि जो उसका पड़ोसी है रमेश, वो देखना चाहता है तो वो क्या चाहता है, नहीं। तो इफ़ यू वांट हिम टू, हाँ वो भी चाहता है कि डॉक्टर से देखे। डू नॉट ईट इफ़ यू डू नॉट वांट टू। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अब है हमारी पोयम द रिबेल। अभी तक हमने एक्सरसाइज देखी लेसन सेकंड की। अब हमारी नेक्स्ट पोयम है द रिबेल। रिबेल मीन्स क्या होता है, शत्रु, ठीक है। तो देखेंगे शत्रु विद्रोही, जो विरोध करता है हर चीज़ का। पहला, व्हेन एवरीबडी हैज शॉर्ट हेयर। क्या कह रहे हैं, व्हेन एवरीबडी हैज शॉर्ट हेयर, जब प्रत्येक यानी कि सभी लोग अपने बालों को छोटा रखता है। तो द रिबेल लेट्स हिज हेयर ग्रो लॉन्ग। तो जो रिबेल है यानी कि जो विद्रोही है वो क्या करता है, अपने बाल लंबे लंबे रखता है। व्हेन एवरीबडी हैज़ लॉन्ग हेयर, जब सभी लोग क्या करते हैं, लंबे बाल रखते हैं। द रिबेल कट्स हिज हेयर शॉर्ट। तो जो विद्रोही है वो क्या करता है, अपने बालों को छोटा छोटा कटवा लेता है। व्हेन एवरीबडी टॉक ड्यूरिंग द लेसन। क्या कह रहे हैं, जब सभी लोग पाठ के बारे में बातें कर रहे होते हैं, किसी चीज़ के बारे में, द रिबेल डज नॉट से अ वर्ड। तो जो विद्रोही है वो उस बारे में एक शब्द भी नहीं बोलता है। व्हेन नोबडी टॉक ड्यूरिंग द लेसन, जब कोई भी उस लेसन या उस चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहा होता है। तो द रिबेल क्रिएट अ डिस्टेंट वेन। तो जो विद्रोही है वो क्या करता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है, यानी कि वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बोलता है।
व्हेन एवरीबडी वियर अ यूनिफॉर्म, क्या कह रहे हैं, जब सभी लोग यूनिफॉर्म यानी कि अच्छे कपड़े पहनते हैं, वो सिंपल से कपड़े, साधारण कपड़े पहनते हैं। द रिबल ड्रेसेस इन फंटास्टिक क्लॉथ, तो जो विद्रोही है वो शानदार कपड़े पहनता है। क्या कह रहे हैं, व्हेन एवरीबडी वियर अ यूनिफॉर्म, जब सभी लोग साधारण कपड़े पहनते हैं, जो विद्रोही है वो शानदार कपड़े पहनता है। व्हेन एवरीबडी वियर फंटास्टिक क्लॉथ, लेकिन जब सभी लोग बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं तो रिबल क्या करता है, जो विद्रोही है वो साधारण सरलता वाले कपड़े पहनता है। इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर, द रिबल एक्सप्रेस अ प्रीफरेंस ऑफ फॉर कैट, क्या कह रहे हैं, जब सभी लोग कुत्तों के प्यार के बारे में कुत्ते के प्यार के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो द रिबल एक्सप्रेस अ प्रीफरेंस फॉर कैट, तो जो विद्रोही वो क्या करता है, वो बिल्लियों की प्राथमिकता को व्यक्त करता है, यानी कि वो बिल्लियों के बारे में बताता है। इन द कंपनी ऑफ कैट लवर, जब सभी बिल्लियों की बात कर रहे हैं, बिल्ली के प्यार की बात कर रहे हैं, तो रिबल पुट्स इन अ गुड वर्ड फॉर डॉग, तो जो विद्रोही है वो कुत्ते के लिए कुछ अच्छे शब्द का इस्तेमाल करता है, यानी उस कुत्तों के लिए कुछ अच्छे शब्द बोलता है। व्हेन एवरीबडी इज प्रेसिंग द सन, क्या कह रहे हैं, जब सभी लोग सूर्य की प्रशंसा कर रहे होते हैं, द रिबल रिमार्क ऑन द नीड फॉर रेन, तो जो विद्रोही है वो बारिश के ऊपर कुछ टिप्पणियों को बताता है। रिमार्क मीन्स क्या होता है, टिप्पणियों के बारे में बताता है, यानी कि बारिश की कुछ टिप्पणियाँ बोलता है। व्हेन एवरीबडी इज ग्रीटिंग द रेन, जब सभी लोग बारिश का अभिवादन करते हैं, तो द रिबल रिग्रेट द एब्सेंस ऑफ सन, तो वो जो विद्रोही है वो क्या करता है, वो सूरज की एब्सेंस यानी कि सूरज के ना होने का बताता है। व्हेन एवरीबडी गोज द मीटिंग, क्या कहे, जब सभी लोग सभा में जाते हैं, द रिबल स्टे एट होम एंड रीड अ बुक, तो विद्रोही क्या करता है, वो अपने घर पर रुकता है और किताबों को पढ़ता है। व्हेन एवरीबडी स्टे एट होम एंड रीड अ बुक, द रिबल गोज टू द मीटिंग, जब सभी लोग क्या कह रहे हैं कि घर पर रुकते हैं और किताबों को पढ़ते हैं, तो विद्रोही क्या करता है, सभा में जाता है। व्हेन एवरीबडी से यस प्लीज, जब सभी लोग हाँ बोलते हैं, हाँ कृपया, तो विद्रोही कहता है नो थैंक्स, नहीं धन्यवाद आपका। व्हेन एवरीबडी से नो थैंक यू, जब सभी लोग उनका धन्यवाद कर रहे होते हैं, नहीं धन्यवाद, तो द रिबल से यस प्लीज, तो विद्रोही क्या कहता है, हाँ कृपया। इट इज़ वेरी गुड दैट वी हैव रिबल, इट इज़ वेरी गुड दैट वी हैव रिबल, यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन, क्या कह रहे हैं कि इट इज़ वेरी गुड दैट हैव रिबल, ये बहुत अच्छी बात है कि जो विद्रोही है वो हम लोगों की तरह नहीं है। यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू वन, और वो हम लोगों के जैसा बनना नहीं चाहता है। अब हम इस पोयम को फिर से रिपीट करेंगे। तो इस पोयम में हमने क्या देखा है कि जो विद्रोही है वो क्या करता है, अपोजिट चलता है, यानी कि लोगों के प्रति अपोजिट चलता है। तो पहले हमने फिर से देखेंगे क्या कह रहा है। व्हेन एवरीबडी हैज़ शॉर्ट हेयर, कि जब सभी लोग अपने छोटे बाल रखते हैं, तो वो विद्रोही क्या करता है, अपने बाल लंबे रखते हैं। द रिबल लेट्स हिज हेयर ग्रो लॉन्ग। व्हेन एवरीबडी हैज़ लॉन्ग हेयर, जब सभी लोग क्या करते हैं, अपने बालों को लंबा रखते हैं। द रिबल कट्स हिज हेयर शॉर्ट, तो वो विद्रोही क्या करता है, अपनी बालों को छोटा रखता है। व्हेन एवरीबडी टॉक ड्यूरिंग द लेसन, जब सभी लोग क्या कह रहे हैं, पाठ के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो जो विद्रोही है वो उस बारे में एक शब्द भी नहीं बोलता है। जब व्हेन नोबडी टॉक ड्यूरिंग द लेसन, जब सभी लोग जब क्या कह रहे हैं, कोई भी उस बारे में बात नहीं कर रहा होता है, द रिबल क्रिएट अ डिस्टर्बेंस, तो जो विद्रोही है वो क्या करता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी खड़ी करता है। व्हेन एवरीबडी वियर अ यूनिफॉर्म, क्या कह रहे हैं, जब सभी लोग साधारण कपड़े पहनते हैं, द रिबल ड्रेस फंटास्टिक क्लॉथ, तो जो विद्रोही है वो शानदार कपड़े पहनता है। व्हेन एवरीबडी वियर
फंटास्टिक क्लॉथ द रिबल ड्रेसेस सोवरली। लेकिन क्या कह रहे हैं, जब वहाँ पे के सभी लोग बहुत शानदार कपड़े पहनते हैं तो जो विद्रोही है वो क्या करता है, बहुत ही साधारण से कपड़े को पहनता है। इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर, क्या कह रहे हैं कि जब वहाँ पे कुत्तों के प्यार के बारे में बात की जा रही होती है, द रिबल एक्सप्रेस अ प्रीफ्रेंस फॉर कैट, तो क्या कह रहे हैं, जो विद्रोही है वो बिल्लियों की प्राथमिकता को बता रहा होता है। इन द कंपनी ऑफ कैट लवर, क्या कह रहे हैं कि जब वहाँ पर सभी लोग कुत्तों वो बिल्लियों के प्रेम की बात कर रहे होते हैं तो जो रिबल पुट्स अ गुड वर्ड फॉर द डॉग, तो वो विद्रोही क्या करता है, वहाँ पे कुत्तों के लिए कुछ अच्छे शब्द बोलता है। When everybody is praising the sun, जब सभी लोग क्या कह रहे हैं, सूर्य की प्रशंसा कर रहे होते हैं, द रिबल रिमार्क ऑन द नीड फॉर रेन, तो जो विद्रोही है वो बारिश की ज़रूरत के ऊपर कुछ टिप्पणियों को कहता है। When everybody is greeting the rain, क्या कह रहे हैं, जब सभी लोग क्या कह रहे हैं, बारिश के बारे में बारिश का अभिवादन कर रहे होते हैं, द रिबल रिग्रेट द एब्सेंस ऑफ सन, तो क्या कह रहे हैं, जो विद्रोही है वो सूरज के ना होने पर पछताता है, पछतावा बता रहा है, यानी कि जब सूरज नहीं होता है उसके बारे में पछतावा बता रहा है। When everybody goes the meeting, क्या कह रहे हैं, जब सभी लोग सभा में जाते हैं, द रिबल स्टे एट होम एंड रीड आ बुक, तो जो विद्रोही है वो घर में रुकता है और किताबों को पढ़ता है। When everybody stay home and read a book, the rebel goes to the meeting, क्या कह रहे हैं, जब सभी लोग घर में रुकते हैं, किताबों को पढ़ते हैं, तो जो विद्रोही है वो क्या करता है, सभा में जाता है। When everybody say yes please, क्या कह रहे हैं, जब सभी लोग यहाँ कृपया बोलते हैं तो द रिबल से नो थैंक यू, तो जो विद्रोही है वो क्या कहता है, नहीं धन्यवाद आपका। When everybody say नो थैंक यू, क्या कह रहे हैं, जब सभी लोग कहते हैं कि नहीं आपका धन्यवाद, तो रिबल कहता है यस प्लीज़, तो वो विद्रोही क्या कहता है, हाँ कृपया। इट इज़ वेरी गुड दैट हैव रिबल, क्या कह रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि विद्रोही हमारे जैसा नहीं है। यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन, और वो हमारे जैसा कभी भी बनना नहीं चाहता है। ये थी हमारी पोयम। इस पोयम को किसने लिखा है, आपको यहाँ पे दिया है DJ एनराइट, यानी कि ये इसके लेखक हैं। अब हमें यहाँ पे कुछ पोयम की एक्सरसाइज दी गई है। क्या दिया है, आपको अपोजिट वर्ड लिखना है, तो लॉन्ग का शॉर्ट, ग्रो का कट, क्वाइटनेस का डिस्टर्बेंस, सोबर का फंटास्टिक और लॉस्ट का फाउंड, ये हमारे हैं इसकी एक्सरसाइज।